इस समय हम मुंबई के कमाटीपुरा इलाके में हैं, वार्ड नंबर 213 में। यहाँ पे मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए कि यहाँ हमारे पीछे कुछ मशीनें रखी हुई हैं जो कि सिलाई मशीन है, महिलाओं के काम आती है घर गृहस्थी चलाने के लिए, घर में किसी किस्म का कार्य करने के लिए। ये बांटने की वजह जब हमने स्थानीय नगर सेवक जो है जावेद जिनेजा जो बांट रहे हैं उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कि महंगाई की दोहरी मार जो है सब में ज़्यादा अगर कोई झेल रहा है तो महिलाएं झेल रही है, क्योंकि पुरुषों की कमाई में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, महंगाई में हर रोज़ जो है बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से इस समय हम यहाँ आए हैं जावेद जिनेजा जी से जानने के लिए। सर, आपने ये प्रोग्राम रखा, कैसे मतलब आपके मन में ये विचार आया कि महिलाओं को भी कुछ हुनर होना चाहिए ताकि वो घर में अपने परिवार का जो है हाथ बटा सकें? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम जब भी होता है मुमकिन तभी हम उनके लिए काम करते रहते हैं। उसी के अंदर से ये था कि बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने घर में रहकर अपने परिवार को सहायता करने के लिए, अपने घर के अंदर अपने हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए कुछ करना चाहती है। तो ये जो सिलाई मशीन है, जो स्विंग का काम है, वो बहुत सी महिलाएं करती है। वो ज़्यादातर महिलाएं उससे अपने परिवार के अंदर कुछ भी छोटा मोटा अपना ये सीख के अपने परिवार के अंदर अपने हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए काम करती है। तो हमने ये देखा कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उसको महंगाई की आप दिन पे दिन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। तो इसके लिए महिलाएं अपने परिवार के अंदर अपने हस्बैंड का, अपने भाई का, अपने पिता का अपना हाथ बटाए। तो उसके लिए हमने ये किया कि ये सबसे एक आसान चीज़ है कि हम स्विंग मशीन देंगे तो लोग इससे महिलाएं अपना काम लेगी और अपने परिवार के अंदर सहायता कर सकेगी। बिल्कुल। जावेद जी, लगभग कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ आई हैं और किस तरीके से आपने उनका चुनाव किया कि इन तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए? देखिए, ये हमारी निधि से हुआ है। तो इस निधि का ये रहता है कि हमारे जो लोकल वार्ड है वो लोकल वार्ड के अंदर की अपना महिला होनी चाहिए, उनके जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ के होने चाहिए। और हमारे यहाँ पर कमाटीपुरा और नागपड़ा की दोनों जगह की हमारी महिलाएं यहाँ पर हैं। उस तरीके से हमने चयन किया और इससे पहले भी हमने यहाँ पर अपने ये सिलाई मशीन तकसीम की थी और आज भी हम 100 के ऊपर लोगों को ये सिलाई मशीन तकसीम कर रहे हैं। बिल्कुल। इस समय कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं। मैम, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप मशीन दे रही हैं, कई सारी महिलाओं ने हमने देखा मशीन ली, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी मशीन लेने के बाद? मशीन लेने के बाद तो और महिलाएं बहुत खुश है कि यहाँ के नगर सेवक ने उनको इतना अच्छा मशीन दिया है कि हम मशीन का सिलाई काम करके अपने पति को हाथ बटाए, अपने भाई को हाथ बटाए या अपने पिता को हाथ बढ़ाए। महंगाई के तौर पर अगर जो दिया गया है महिलाओं को तो कुछ काम करके वो अपना घर चला सके। बिल्कुल। मैम, आप एक महिला हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा। आपने काफ़ी लंबा अरसा जो है देखा होगा राजनीति का या देश का। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा, जो महंगाई है पहले के मुकाबले इस समय क्या असर कर रही है किसी सामान्य महिला के घर पर? सर, ये तो महंगा तो बहुत ही बढ़ गया, बहुत ही बढ़ गया। मगर मोदी जी आए तब से तो ज़्यादा ही महंगा, तेल का भाव, गैस का भाव बहुत ही बढ़ गया। मगर हमारा कांग्रेस पार्टी जितना हाथ बटाते हो उतना कोई नहीं कर पाते। और कांग्रेस पार्टी ने जितना काम किया अभी तक इतना कोई पार्टी ने नहीं किया अभी तक। आज भी देखो सर, तेल का भाव 210 220 ऐसा चल रही, 1 लीटर का। तो महिला क्या कर सकते हैं और कई महिला कैसा परिवार चलाएगा? अपना परिवार में भाई रहता है, भाई है, भाभी है, माँ है, पिता है, बच्चे लोग हैं, मगर उनका गुजारा कैसा कर रहे हैं? जेम तेम अपना पति का इनकम तो थोड़ा रहता है, उसमें अपना सबका परिवार का इनकम से वो गुजारा नहीं कर रहे। मगर मोदी जी जैसे जब चल आए तब से तो बहुत ही परेशान हो रहे। हमारा कांग्रेस पार्टी कितने जन को सहकार्य किया कि उतना बोल नहीं सकते, इतना सहकार्य हो गया। और बाकी आम जनता भी बहुत खुश है कांग्रेस पार्टी पे। जावेद जिनेजा जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि काफ़ी कुछ जो असर जो है सीधे जो है सामान्य इंसान के पेट पर पड़ता है, उसके चूल्हे पर पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से तेल का भाव है, जो तेल 1800 में था आज वही तेल, खाने का तेल, रसोई तेल जो है 3000 रुपये पहुँच चुका है। तो सर, क्या कहना चाहोगे, ये महंगाई जो दर रोज़ बढ़ रही है, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप प्रतिनिधि हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में? देखिए, जिस तरीके से हमारी बहन ने कहा कि जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में थी तो आम जनता के ऊपर इसका असर नहीं पड़ता था। कांग्रेस की हमेशा नीति रहती थी कि जो मालदार लोग हैं, जो लग्जरियस आइटम है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए। लग्जरियस आइटम जो रहती थी, जो अमीरी खरीद सकते उसके ऊपर टैक्स बढ़ाते थे। वो गरीबों के लिए जो चीज़ें रहती थी उसमें रियायत दी जाती थी, सब्सिडी
दी जाती थी। आज जब से सेंट्रल के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट आई है, उसने सब्सिडी ख़त्म कर दी है। आज आप देखेंगे कि डीजल पेट्रोल जो डेली के बढ़ रहे हैं। जब हमारी जब अपना गवर्नमेंट थी, जब 70 रुपये के करीब अगर डीजल पहुंच जाता था तो ये हंगामा करते थे। आज ये डीजल पेट्रोल 100 रुपये के पार है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अपना जूं तक रेंगती नहीं है। लेकिन आम जनता है वो बहुत त्रास है, क्योंकि एक बार अगर डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो सारी चीज़ें उसके ऊपर आती हैं, उसी से अपना ये होता है और सारी चीज़ों का अपना ही भाव बढ़ता है। आज देखिए आप पिछले हफ्ते में इन्होंने एलपीजी गैस जो है, जो ज़रूरत है उसका उन्होंने 50 रुपये डायरेक्ट बढ़ा दिया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमारा वो 400, 450, 500 के अंदर ही कभी भी रहा, लेकिन आज वो 1000 के पार हो गया है। यानी ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यानी पहले जो रहता था कि टैक्स पेयर जो रहते थे, बड़ी इनकम वाले टैक्स पेयर रहते थे, आज इन्होंने सबके ऊपर टैक्स लगा दिया। आज जो जीएसटी के माध्यम से कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर ही जीएसटी का अपनाया था, लेकिन इस तरीके का नहीं था। इन्होंने तो हर एक आदमी के ऊपर जीएसटी लगा दिया कि आज अगर कोई अगर जो बेगर है, जो मांग के खाता है, अगर वो भी कहीं चीज़ लेके जाएगा तो वो भी जीएसटी के माध्यम से टैक्स भर रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने आम जनता के ऊपर जो टैक्स लगाया है, उससे जनता बहुत ग्रस्त है। और हम कहीं ना कहीं ये चीज़ को कि जनता को, आज हम विपक्ष के अंदर हैं, विपक्ष के अंदर रहते हुए भी हम आम जनता के लिए हमारे आमदार, हमारे खासदार मिलिंद देवरा जी, अमीन पटेल साहब और कांग्रेस पार्टी पूरी लोगों के लिए हमेशा लड़ते आई है। और ये जो ये सीविंग मशीन था, ये एक माध्यम है। हम सिर्फ ये माध्यम से नहीं, हम महिलाओं के बचत गट बनाते हैं। बचत गट के माध्यम से भी, जहाँ से भी कुछ भी हमारी तरफ से या अपना गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ भी महिलाओं को फ़ायदा पहुँचाने का या दूसरे गरीब वर्ग के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम होता है, वो कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई है। बिल्कुल सर, मैं जिस तरीके से एक बात कहना चाहूँगा आपसे, आपने कहा कि भाजपा की गवर्नमेंट में जो कुछ हो रहा है, मगर सर एक तरीके से जनता भी, उन्हें भी जनता ने चुन के लाया है। ये धर्म की जो पट्टी आंखों पे बांध दी गई है जनता के, वो कहीं ना कहीं असर करती नज़र आ रही है। आपको लगता है कि महंगाई एक तरफ रह गई है और धर्म की पट्टी उस पर उस पर जो कब्जा कर चुकी है? देखिए, हम तो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जो पार्टी का सिद्धांत ये है कि सभी धर्मों को, सभी जाति के सभी लोगों को साथ में लेके चलना। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी ये है कि हम सब भारतीय हैं और हम सब एक है। आज आप देखेंगे तो मेरे वार्ड के अंदर मैं कमाडीपुरा और नागपाड़ा को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर हमारी जो आप देखेंगे, हमारी महिलाएं, जो हमारी बहन है, वो दोनों कम्युनिटी के हैं। यानी हमने कभी कम्युनिटी वाइज जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, कभी उन्होंने कम्युनिटी, कभी धर्म, कभी जाति के नाम पे कभी उन्होंने भेदभाव किया ही नहीं है। ये जो आज की तारीख में जो चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आज जो पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सभी धर्मों के लोगों से मिल के बना हुआ है। और हमारी गंगा जमुना की अपना तहजीब वाले कुछ लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं, लेकिन जो चीज़ इन्होंने चलाई है वो ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। क्योंकि जब पेट पे बात आती है तो हर एक को जब पेट पे बात आती है तो उसको कोई धर्म, कोई जाति नहीं दिखती, उसे वही लोग दिखते हैं जो उनके लिए काम कर सके हुए, उनकी तकलीफों को दूर कर सके हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे जावेद जिनेजा जी। जैसे कि पुराने समय में अंग्रेज़ों के काल में एक सत्याग्रह नाम से एक मुहिम चलाई गई थी देश को जो है अंग्रेज़ों से मुक्त करने के लिए, और कहीं ना कहीं महंगाई से मुक्त करने के लिए एक मुहिम चलाना जो है सामान्य जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सत्ता की शिखर पर बैठे हुए वो हुक्मरान जो अपने आप को ये समझते हैं कि सिर्फ धर्म के नाम से ही हम देश में राज कर सकते हैं, उन्हें सामान्य जनता अनकरीब ही जवाब देगी। जैसे कि मैंने कहा कि महंगाई जो है, दोहरी महंगाई, जो सामान्यतर महिलाएं हैं, जो कम इनकम वाले जो पुरुष हैं, उनका घर उनको चलाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो कर्ज तले डूब चुके हैं। वहीं पे कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जावेद जिनेजा जैसे लोग जो हैं उठकर खड़े होते हैं और महिलाओं का हाथ मजबूत करते हैं ताकि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।